इस चैप्टर की शुरुआत तेज फुर्तीला धारदार पंजों और दांतों वाला वो दानव जिसकी काटने की ताकत 1000 किलो से भी ज्यादा है, उसे यूं ही न्यूबी किलर नहीं कहा जाता। ये क्रूर जानवर वाकई अपने नाम के काबिल हैं। इनके शरीर से निकलने वाली डरावनी वाइल्ड ऑरा ही इतनी भयानक होती है कि अपने शिकार को हिलने तक नहीं देती। सुना है जब कोई नया अवेकन पहली बार ऐसे किसी जानवर के सामने आता है तो उसकी हालत बिगड़ जाती है। वो अपनी असली ताकत का मुश्किल से 30% ही इस्तेमाल कर पाता है। कुछ तो वहीं के वहीं जम जाते हैं, बस मौत का इंतजार करते हुए। इसी वजह से अमीर घरानों के बच्चे बचपन से ही तैयार किए जाते हैं। उनके परिवार खास स्पेशल एबिलिटी यूजर बॉडीगार्ड्स रखते हैं जो उन्हें जंगली इलाकों में ले जाकर इन दानवों से लड़ना सिखाते हैं। लेकिन मेरे पास कभी ऐसा मौका नहीं था। आज पहली बार मैं किसी असली विक्सियस बीस्ट के सामने खड़ा हूं और महसूस कर रहा हूं उस खौफनाक ऑरा को जो मेरे पूरे शरीर को जकड़ रही है। लगता है इस ऑरा का मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा। मैंने एक अनरैंक्ड विशियस बीस्ट शैडो कैट को मार गिराया। एबिलिटी पॉइंट्स +3। नोट: विशियस बीस्ट्स कुल 9 ऑर्डर में बांटे गए हैं। पहले ऑर्डर से लेकर नवम यानी 9वें ऑर्डर तक। पहले ऑर्डर से नीचे आने वाले बीस्ट्स को अनरैंक्ड विशियस बीस्ट्स कहा जाता है। ये लगभग इंसानों के अवेकन्ड लेवल के बराबर होते हैं। इन बीस्ट्स को मारने पर मुझे एबिलिटी पॉइंट्स मिलते हैं जिनसे मैं अपनी शक्ति बढ़ा सकता हूँ, लेकिन अनरैंक्ड बीस्ट्स ज़्यादा पॉइंट्स नहीं देते। अब जबकि इनका ऑरा मुझ पर असर नहीं कर रहा, तो बाहर के इलाके में ठहरने का कोई मतलब नहीं है। मुझे जल्द से जल्द सेंट्रल एरिया पहुंचना होगा। किल्ड 1 अनरैंक्ड विशियस बीस्ट शैडो कैट। एबिलिटी पॉइंट्स +5। किल्ड 1 अनरैंक्ड विशियस बीस्ट आयरन फर्ड पिग। एबिलिटी पॉइंट्स +5। किल्ड 1 अनरैंक्ड विशियस बीस्ट। अब तक मैंने बहुत सारे एबिलिटी पॉइंट्स इकट्ठा कर लिए हैं, पर जो चीज़ अब कमी है वो है असली लड़ाई का अनुभव। मैं चाहूँ तो वायलेट फर्मामेंट डिवाइन लाइटनिंग का इस्तेमाल कर एक झटके में इन अनरैंक्ड बीस्ट्स को ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन उस तरह मेरी कॉम्बैट स्किल्स में कोई निखार नहीं आएगा। इसके अलावा जितनी ऊंची रैंक की एबिलिटी होगी उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा भी खर्च होगी। अगर मैं वायलेट फर्मामेंट डिवाइन लाइटनिंग को फुल पावर में इस्तेमाल करूं तो मैं इसे 1 घंटे से ज़्यादा नहीं चला पाऊंगा, जबकि मेरी ई रैंक्ड वीक करंट एबिलिटी 3 घंटे से ज़्यादा चल सकती है। लेकिन मार्शल आर्ट्स परीक्षा पूरे 12 घंटे तक चलती है। मैं कोर एरिया में प्रवेश करने से पहले अपनी ऊर्जा ज़ाया नहीं कर सकता। इसलिए मैंने एक नया फैसला किया। अब से मैं सिर्फ अपनी स्पीयरमैनशिप यानी भाले की कला पर भरोसा करूंगा। अपने हुनर और अनुभव के बल पर ही विशियस बीस्ट्स को मारूंगा और असली कॉम्बैट एक्सपीरियंस हासिल करूंगा। धूल के बादलों के बीच मेरा भाला चमक उठा। अगला लक्ष्य यूनिकॉर्न राइनो। उसके सींग से उठती ऊर्जा की लहरें हवा को चीर रही थी। लेकिन अब मुझे किसी भी बीस्ट से डर नहीं। ये मेरी असली परीक्षा की शुरुआत थी। मैं इन दानवों को पहले से कहीं ज्यादा तेजी से मार रहा हूँ। ये यूनिकॉर्न राइनो अब कोई खास बात नहीं लगते। क्या ऐसा हो सकता है कि बिना जाने ही मेरी स्पीयरशिप अगले स्तर पर पहुँच गई हो? शारीरिक क्षमता फिजिक 141, जीवन शक्ति वाइटैलिटी, आत्मिक शक्ति स्पिरिट 160 हर्ट्ज, कौशल स्किल्स भाला कला मध्यम स्तर, लाइटनिंग विंड ब्रेक शुरुआती प्लस, एबिलिटी पॉइंट्स 256। जैसा कि मैंने सोचा था, मेरी भाला कला अब मध्यम स्तर इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंच चुकी है। लगता है कि असली लड़ाइयों में इसे निखारना ही मजबूत बनने का सबसे असरदार तरीका है। मध्यम स्तर की भाला कला ने मुझे भाले को इस तरह चलाना सिखा दिया है जैसे वो मेरे शरीर का हिस्सा हो। लेकिन अगर मैं इसे और आगे बढ़ाऊं तो क्या होगा? ये तो कमाल है। मेरे मन में अनगिनत उन्नत भाला तकनीकें उमड़ रही हैं। अब तो मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ किसी पहले दर्जे के दुष्ट दानव फर्स्ट ऑर्डर विशस बीस्ट का, जिस पर मैं इन नई तकनीकों को आजमा सकूं। उसी वक्त मुझे लगता है मैंने शू जिंगमिंग को देखा है। क्लास प्रेसिडेंट, तुम शायद भ्रम देख रहे हो। वो नहीं हो सकता। उसकी ताकत के हिसाब से यहाँ आना तो मौत को बुलावा देना है। क्या मैंने सच में गलत देखा? लेकिन जिस व्यक्ति को मैंने अभी पीछे से देखा वो बिल्कुल शू जिंगमिंग जैसा लग रहा था। सोच रहा हूँ जिंगमिंग अब कैसा होगा। अरे जल्दी आओ, देखो ये यूनिकॉर्न राइनो मरा हुआ है। घाव से खून अभी सूखा भी नहीं है, यानी इसे कुछ ही मिनट पहले मारा गया है। ये तो बहुत बड़ा है। घातक वार सिर पर है,
निशान देकर लगता है ये किसी लंबे भाले से किया गया है। क्या ये मुमकिन है कि जिस व्यक्ति को हमने अभी देखा था वो सच में शू जिंगमिंग ही था? तुम कहना चाहते हो कि शू जिंगमिंग ने इस यूनिकॉर्न राइनो को मारा? पागल हो गए हो क्या? इसे अकेले मारने के लिए तो सी रैंक्ड अवेकन चाहिए। अगर पता करना है कि सच में शू जिंगमिंग ने मारा या नहीं, तो क्यों ना उसकी रैंकिंग देख ले। रैंकिंग बोर्ड 45वां स्थान लिू चैंग 261 अंक, जियांग चैंग थर्ड हाई स्कूल। 46वां स्थान शू जिंगमिंग 256 अंक, जियांग चैंग सेकेंड हाई स्कूल। 47वां स्थान वांग मिंगमिंग 248 अंक, जियांग चैंग सेकेंड हाई स्कूल। ये सच में वही है? नहीं, नहीं हो सकता। शू जिंगमिंग टॉप 50 में? शायद कोई और उसी नाम का होगा। क्या आजकल सारे ई रैंक्ड अवेकन्ड इतने ताकतवर हो गए हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा। दूसरी ओर दर्शक दीर्घा में फर्स्ट हाई हमेशा की तरह जबरदस्त कर रहा है। टॉप 10 में तो वही छाए हुए हैं। खासकर झू मिंगयांग जो 412 अंकों के साथ पहले स्थान पर है। लगता है वो शहर का टॉप स्कोरर तय हो गया है। कई सालों से हमारे जियांग चैंग से कोई प्रोविंशियल टॉप 100 में नहीं पहुंचा। क्या वो कर पाएगा? झू मिंगयांग तो जियांग चैंग का एस है। उसकी लाइट एंड स्विफ्ट गेल कला बेहद शक्तिशाली है। वो प्रांतीय परीक्षा में भी बिकेगा। जैंग वनसन शिक्षा निदेशक। ओल्ड ल्यू, मैं हमेशा से तुम्हारे फर्स्ट हाई के स्तर से खुश हूँ। फर्स्ट हाई और थर्ड हाई के प्रिंसिपल मुस्कुराए। आपकी मार्गदर्शन की वजह से ही डायरेक्टर साहब। सेकंड हाई के प्रिंसिपल जाओ याओ कुछ असहज हो उठे। हमें और मेहनत करनी होगी। हमारे स्कूल का सबसे ऊंचा छात्र तो 18वें स्थान पर ही है और टॉप 50 में सिर्फ 8 छात्र। लीमिंग, यांगजियान टैंगजू, शू जिंगमिंग। रुको, ये शू जिंगमिंग कौन है? क्या ये हमारे रॉकेट क्लास का छात्र है? ई रैंक्ड होते हुए भी टॉप 50? क्या उसने अपनी ताकत छिपाई थी? लेकिन इतनी छलांग लगाना असंभव है। केवल टॉप 10 के कैमरा फीड उपलब्ध है, इसलिए शू जिंगमिंग का कोई फुटेज नहीं मिल रहा। आखिर उसने इतने अंक हासिल कैसे किए? कहानी स्थानांतरित होती है सेंट्रल एरिया। डेंजर लेवल हाई। अब जब मैं सेंट्रल एरिया में आ चुका हूं, तो यहाँ के जानवर पहले से कहीं कम हैं। यहाँ के रैंक्ड विशेष बीस्ट्स में बुद्धि और क्षेत्रबोध होता है। उन्हें हराना आसान नहीं। आ रहा है पहले ऑर्डर का विशेष बीस्ट ब्लेड आर्म टाइगर। लगता है आज किस्मत मेरे साथ है। जैसे ही मैं सेंट्रल एरिया में आया, एक फर्स्ट ऑर्डर बीस्ट सामने। अब देखते हैं मेरी नई सुधरी हुई भाला कला कैसी है।